दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं वो गुड़गांव की एक बहुत ही सम्मानित शख्सियत हैं और एजुकेशन की लाइन में और साथ की साथ सेना की लाइन में भी उनका जो नाम है बहुत सम्मान से लिया जाता है। तो आइए आज हम उनसे परिचय करवाते हैं और उनसे रूबरू होते हैं। ये है श्री राज कटारिया जी। राज कटारिया जी गुड़गांव के अंदर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो उससे पहले तो एक बार हम अपने भारत लिंक चैनल पर राज कटारिया जी का स्वागत कर लेते हैं। राज कटारिया जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने हमें इतना टाइम दिया। प्रिय सतवीर जी, सबसे पहले तो मैं आपका इस स्कूल में आने का बड़ा स्वागत करता हूं। आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला और हमारे स्कूल में इधर आए जी। इसके साथ साथ मैं आपके दर्शकों को नमस्ते और जय हिंद करना चाहूँगा कि भाई वो टाइम निकाल के इस वीडियो को देखें और भारत लिंक के वीडियो से जुड़े रहें। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, हम आपसे थोड़ा पूछना चाह रहे हैं कि आप स्कूल में तो बाद में आए हैं, इससे पहले आप एयर फोर्स में पायलट भी रहे हैं। तो थोड़ा सर एक लाइन में आप हमें बताएंगे कि आप एयर फोर्स से जुड़े, कब आपका प्रमोशन हुआ और कब आप रिटायर हुए और आपने एयर फोर्स के अंदर क्या क्या किया? थोड़ा 1 मिनट में हम जानना चाहेंगे सर। मैं 1970 में नेशनल डिफेंस एकेडमी के परीक्षा में पास होकर के जी पूना खड़क वासला में गया। जी वहाँ 3 साल की मेरी ट्रेनिंग रही। जी उसके बाद पायलट की 1.5 साल की ट्रेनिंग रही और मेरे को कमीशन मिला जी फरवरी 1970 में। जी जी जी। उसके पश्चात मैंने फाइटर जहाज उड़ाए और मेडिकल की वजह से फिर मैं अरे वाह। हेलीकॉप्टर्स में आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलीकॉप्टर्स में मैं लगभग 1990 तक रहा और 1987 से लेकर 1990 तक मैंने जी ओ पवन जो श्रीलंका में जी हमारी फौज गई थी वहां पे हिस्सा लिया और जी वहां जी जी। मेरे को एक गैलेंट्री अवार्ड भी मिला प्रेसिडेंट साहब से। अरे वाह। और 2007 जून में जी मैं अपनी 32 साल की सेवा करके जी। डायरेक्टर एनसीसी वेस्ट बंगाल सिक्किम से रिटायर हुआ। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक थोड़ा सा मैं सवाल पूछना चाहूंगा, फाइटर जेट प्लेन उड़ाने में ज्यादा मजा है या जो एयरफोर्स के दूसरे प्लेन है उनको उड़ाने में ज्यादा मजा है? देखिए, हर जहाज का और हर यूनिट का अपना अपना रोल है। जी जी पर जी ये जी। अगर देखा जाए तो जो फाइटर एयरक्राफ्ट की जो है वो थोड़ा सा, हाँ हाँ। क्योंकि सिंगल पायलट होता है जी तो जी जी। सारे डिसीजन उसको खुद ही लेने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा और अच्छा। क्योंकि स्पीड बहुत तेज रहती है जी जी जी। तो उसमें भी उसको डिसीजन बड़े जल्दी से लेने पड़ते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वेरी गुड, मतलब ज्यादा क्रेज उसका है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। हाँ। अच्छा सर, आप 2007 में रिटायर हुए हैं, उसके बाद आप एजुकेशन की लाइन से जुड़ गए क्योंकि आपका जो था एवीआर स्कूल के नाम से आपकी मिसेज ने, श्रीमती सुनीता कटारिया जी ने इसको शुरू किया था, वो उसकी डायरेक्टर थी। उसके बाद फिर आप इस स्कूल से जुड़े। तो एक तो मैं ये बताना चाहूँगा सर, आदमी जिस लाइन में, पूछना चाहूँगा आपसे कि आदमी जिस लाइन में रहता है, जैसे आप एयरफोर्स में रहे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि स्कूल की बजाय कोई एयरफोर्स से संबंधित कोई एकेडमी या स्कूल शुरू किया जाता? देखिए सतबीर जी, कुछ चीजें जीन्स में आती हैं। जी जी हमारे पिताजी जो थे वो एक टीचर थे जी और एक हेडमास्टर रैंक से रिटायर हुए। जी जी जी। तो वो तो हमारे जीन में शिक्षा का जो प्रोफेशन है। हाँ जी हाँ जी। तो 2007 में जब मैं रिटायर हुआ जी। तो मेरी ये इच्छा थी कि, और हमारे पिताजी की भी इच्छा थी हाँ कि हाँ। हमारा एक स्कूल हो, तो इसीलिए हमारे पिताजी के रहते रहते जी 1993 में जी इस स्कूल की हमने नींव रखी जी। और जो आज तक वो चल रहा है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। सर इससे संबंधित, सेना से संबंधित मैं एक क्वेश्चन लास्ट पूछना चाहूँगा। सर हमारे देश की रक्षा के लिए तीनों ही सेना है वो एक से एक बढ़कर कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई युद्ध हो जाए या कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो उसमें ज़्यादा रोल और इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? आर्मी का, एयरफोर्स का या नेवी का? देखिए, आजकल के ऑपरेशन में जॉइंटमैनशिप चलती है। जी ये तीनों का सहयोग है। आर्मी को क्या है कि जमीन कब्जा करने के लिए आर्मी चाहिए, जी जी जी। पर क्योंकि कुछ वेपन जो हवाई जहाज से जा सकते हैं तो हाँ हाँ। हवाई जहाज चाहिए, जी जी और जी। क्योंकि कई रूट नेवी के हैं तो वो नेवी के लिए चाहिए। तो तीनों की बराबर क्षमता है और बराबर ही इंपॉर्टेंस है। जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, अब स्कूल पे आते हैं हम। आप एजुकेशन से जुड़े, स्कूल से जुड़े, तो 2007 में आप जुड़े थे। उस टाइम आपके स्कूल में कितने बच्चे थे और आज कितने बच्चे हैं सर? जहां तक मेरे याद है, जब मैं रिटायर होकर आया बच्चे बहुत कम थे यहाँ पे। जी
तो हमने पूरे अपनी मेहनत करके और जी। जितना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड था जी। उसका इस्तेमाल करके और हम्म। एक टीचरों की अच्छी टीम करके जी। हमने 300 के लगभग बच्चे थे, उनको 550-600 बच्चों तक ले गया। फिर हमारी एक ऐसी सेटिंग हुई हाँ कि हाँ। हर स्कूल जो हमने अपने छोटे भाई को दे दिया, फिर उन्होंने चलाया। जी 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 जी। और अब फिर आप इसका जो निर्देशन है, डायरेक्शन है, वो अब आप देख रहे हैं। अभी आज की पिछले 2 साल से जी जी जी। हम 3 भाई हैं जो जी इसको मिलजुल के चला रहे हैं जी। और हमारी कोशिश ये है कि वे हम्म अच्छी से अच्छी जो सुविधाएं हैं इस हम्म इलाके के पेरेंट्स को, हम्म। बच्चों को मिले। अच्छा सर, मैंने देखा है आपके एरिया में और भी बहुत से स्कूल हैं लेकिन जो स्ट्रेंथ है, किसी की 200 है, किसी की 300 है, किसी की 250, और आपके स्कूल की जो स्ट्रेंथ है लगभग 1000 के आसपास है। तो आपके स्कूल की या आप लोगों की ऐसी क्या प्लानिंग है कि आपके स्कूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जबकि आपके पड़ोस में और स्कूलों की, बहुत से स्कूलों की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है? तो क्या ऐसी पॉलिसी है आपकी एजुकेशन से संबंधित? देखिए, इसके लिए फिर हमारे को एक पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। जो जी हमारे पिताजी की इच्छा थी, क्योंकि जी। वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, हम्म तो उनकी इच्छा थी कि इस राजीव नगर एरिया में हम्म। आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर परिवार रहते जी हैं, तो जी। उनको कम पैसे में अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। अच्छा तो अच्छा। उस एंगल से हमने, अभी तक आज भी यही हमारी कोशिश रही है हम्म। कि भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। ठीक है। और क्योंकि यहाँ के बच्चे बड़े मेहनती हैं, जी तो उनको सही गाइडेंस भी मिले ताकि वो आगे तरक्की कर सकें। जी हमारी जी जी। इन पॉलिसी के नजर रखते हुए पेरेंट्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन यहाँ पर हो। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। ऐसा आपकी स्कूल में क्या है सर कि यहाँ एडमिशन आते हैं, मतलब क्या क्या सुविधाएं हैं? मेरा पूछना है तात्पर्य आपके स्कूल की सुविधाएं क्या क्या है आप में? देखिए सत्यवीर जी, जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है तो सीबीएसई का एक पैटर्न है। जी। उसमें जो भी स्कूल सीबीएसई से एफिलिएट होगा, ठीक है। वहां से मान्यता लेगा, तो ठीक है। उनको वो सारी स्टैंडर्ड सुविधाएं देनी पड़ेंगी। ठीक है। अब उसके बाद आता है, जैसे सबका सिर बराबर है पर दिमाग अलग अलग है, जी जी जी। तो इसमें जो हम एक अपना जो गाइडेंस देते हैं, जो लीडरशिप देते हैं, जो डायनेमिज्म है, हम्म वो एक अलग किस्म का है। हम्म उससे प्रभावित होकर बच्चों को एक एक रोल मॉडल मिलता है कि भाई हम भी ऐसे बने। हम्म और उससे जो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे बच्चों के माता पिता हैं, वो भी प्रभावित होते हैं और इस बात करके वो बच्चों को कोशिश करते हैं यहाँ पे जाके उनके बच्चों का एडमिशन हो। जी जी जी। अच्छा सर, मैंने कई स्कूलों में विजिट किया है, तो कई स्कूल वाले ये कहते हैं जी हम बस्ता फ्री एजुकेशन देते हैं, यानी होमवर्क नहीं देते। तो ऐसे में वो ज़्यादा बेटर पॉलिसी है, या घर के अंदर बच्चों को होमवर्क देना, उनसे मेहनत करवाना, वो ज़्यादा बेटर पॉलिसी है? देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है हाँ हाँ। जो वर्तमान सरकार के यहाँ, जी जी जी। और कितनी ही किताबें इस पे लिखी गई हैं, सब हाँ में एक ही बात कही जाती है हाँ कि बच्चे के विकास के लिए हाँ। 2-3 चीजें बड़ा जरूरी है। सबसे पहले तो घर का शुरुआत होती है, तो ठीक माता है। पिता का और समाज का क्या है। ठीक है। उसके बाद स्कूल का नंबर आता है, तो ठीक ये है। एक स्कूल पे ना छोड़ के या माता पिता पे ना छोड़ के हम्म। सभी का एक जॉइंट जो है एफर्ट है, मिला जुला प्रयास है, तभी जाके बच्चा का सही विकास होता है। अच्छा अच्छा। जी जी जी। अच्छा सर, एक बार जब मैंने कई स्कूलों में गया भी हूँ, विजिट किया है, तो मैंने कई जगह देखा है कि एक बार जब एक स्कूल की अच्छी भली बिल्डिंग हो जाती है, तो उस स्कूल के जो ओनर हैं वो उसी बिल्डिंग में या और उसके साथ बिल्डिंग करके ना और कोर्सेज ले आते हैं। जैसे जेबीटी है, बीएड है। जेबीटी तो अब सरकार ने बंद कर दिया है, जैसे बीएड है या फिर नर्सिंग है या डी फार्मा है, या इस तरह के कोर्स ले आते हैं। तो क्या आपका भविष्य में इस तरह की कोई योजना है? नहीं, इस स्कूल के लिए आज की तारीख में पहली तो बात ऐसी कोई योजना नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोई भी बच्चा जब स्कूल में आता है, किसी भी स्कूल में जाता है, तो उसके पेरेंट्स का भी उसका ये प्रयास रहता है कि भी उसको एक अच्छा जॉब मिले, ठीक है। एक नौकरी मिले, ताकि उसको आगे पहले वो निर्वाह कर सके। ठीक है। उस चीज के लिए हमारा ये प्रयास रहता है कि बच्चों को सही से काउंसलिंग मिले, या तो हम खुद काउंसलिंग करते हैं या बाहर से जरूरत पड़े बाहर से भी काउंसलिंग बुला के, ठीक ताकि है। बच्चों को सही दिशा और दशा के बारे में मार्गदर्शन हो सके। सर, कई बार मैं स्कूलों में भी जाता हूँ, पेरेंट्स से भी मिलता हूँ और बच्चों से भी मिलता हूँ, तो कई जो पेरेंट्स हैं ना, कई क्या बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, वो पीछे से एक कंप्लेंट करते हैं कि ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ना, हर प्राइवेट स्कूल वाले, इनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है और ये फीस के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करवा देते हैं पेरेंट्स के। तो क्या आपको लगता है कि आप लोग, यानी प्राइवेट स्कूल वाले, जायज़ फीस ले रहे हैं, या फिर फीस कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए?
देखिए, इस विषय के बारे में मैं तो सिर्फ अपने स्कूल के बारे में कह सकता हूँ जी कि दूसरे स्कूलों के बारे में तो कहना जी ये मान्य नहीं होगा जी जी क्योंकि हर जी एक की अपनी अपनी पॉलिसी है। ठीक है सर। दूसरी बात ये कि जो कोई भी प्राइवेट स्कूल होगा हाँ वो स्कूल में जो फीस आती है उसी से चलता है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल को जब तक एड नहीं मिलती है हाँ हाँ तो फिर वो कहाँ से चलेगा। टीचरों को जो पे धन नहीं है, हम्म, स्कूल की बिल्डिंग का मेंटेन रख रखाव है, हाँ गाड़ियों का रख रखाव है, हाँ हाँ और आने वाली और दूसरी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर वगैरह है, साइंस हम्म, लैब है, जी जी तो जी ये सब चीजें तो उसी पैसे से होंगी। तो अच्छी पर जी जी हमारा जी प्रयास ये रहता है कि कम से कम पैसे में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा हम बच्चों को यहाँ से जी दें। जी जी। आपके स्कूल में स्पोर्ट्स से संबंधित भी कुछ फैसिलिटी है सर? बिल्कुल है, अभी कुछ दिनों में हमारे यहाँ स्पोर्ट्स फंक्शन होगा, जी इसमें बच्चों को तरह तरह के स्पोर्ट्स में वो शामिल होने के लिए मौका दिया जाएगा, और जी जो जी जी बच्चे अच्छे करेंगे उनको इनाम भी दिया जाएगा। जी जी जी। मतलब ये है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी में बच्चे अगर खेलों में आगे बढ़ना चाहें तो आपके स्कूल में एवीआर में ये सुविधा है कि वो किसी भी गेम में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। अभी हमारा एक लड़का है जुनैद नाम का, जी। वो नेशनल में गया था और वो तीसरे नंबर पे आया है, किस और इवेंट में सर? वो 100 मीटर की रेस में एथलेटिक्स आता है, एथलेटिक्स में। जी 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 एथलेटिक्स में। जी 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 जी। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, आपके स्कूल की ये जो सुविधाएं ये बहुत अच्छी हैं और वो आपने बताया कि फीस है वो भी आपकी जायज़ है, लेकिन पेरेंट्स है ना सर वो संतुष्ट नहीं रहते, असंतुष्ट रहते हैं प्राइवेट स्कूल से, पता नहीं क्या कारण। और कई पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि जी जो स्कूल के ओनर हैं, प्राइवेट स्कूल के ओनर हैं, ये जब एडमिशन होता है उस टाइम पे जो स्कूल ड्रेस हैं, कापी किताब हैं, स्टेशनरी हैं, तो वो स्कूल से ही देते हैं और उसमें उनका कमीशन होता है। क्या ये सच है? कुछ स्कूलों के होगा, मैं इसमें कह नहीं सकता, पर हमारे यहाँ क्या है कि हमारी पूरी सुविधा है कि हम्म जो माँ बाप हैं हम्म मार्केट से कहीं से भी किताबें हम बता देते हैं कि ये किताबें जो है आप कहीं से भी ला सकते हैं, ठीक और है। ये यूनिफॉर्म के हमारे पैटर्न है, हम्म इसको भी मार्केट से, हमारे ऐसी कोई बंदिश नहीं कि यहीं से खरीदना है, कहीं हम्म। से भी खरीदो, हमें कोई दिक्कत नहीं इस बारे में। एवीआर स्कूल अपनी एजुकेशन की पॉलिसी को और सुविधाओं को और बेटर बनाने के लिए क्या सोच रहा है भविष्य के लिए? कि देखिए, शिक्षा में आज की तारीख में, क्योंकि मैं एक फौजी बैकग्राउंड से हूँ, हम्म तो सबसे पहले तो मैं ये सोचता हूँ, और हम सोचने के साथ साथ उसमें कार्यान्वयन भी करते हैं, हम्म लागू भी करते हैं, हम्म कि स्कूल में अनुशासन हो। हम्म। क्योंकि आज की तारीख में इतने असंतुष्ट हो गए लोग बाग ठीक है कि वो अनुशासन नाम की चीजों को भूल गए हैं। ठीक है। तो जब एक चौमुखी विकास हो बच्चे का, तो हम्म सबसे पहले अनुशासन हो, हम्म फिर उस बच्चे को अच्छा एक एजुकेशन मिले हम्म एकेडमिक्स के एंगल से, हम्म और उसके साथ साथ उसको ये भी बताया जाए कि आप इस लाइन में जाएंगे तो हम्म। आप अगले आने वाले भविष्य के जीवन में अच्छा कैसे करेंगे। जी ये जी जी हमारी कोशिश रहती जी। है। अच्छा सर, आपने ये शब्द कहा कि आप मैं एक फौजी भी हूँ, तो मैं इसी से संबंधित एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा देश को दिया है, फौज को दिया है, और अब काफी 15-16 साल आपको एजुकेशन में भी हो चुके हैं, तो आपको अगर हम ये तुलना करना चाहें तो आपकी नज़र में एक फौजी लाइफ ज्यादा बेटर है या एक शिक्षक की लाइफ ज्यादा बेटर है? देखिए सतवीर जी, हर चीज का अपना अपना अलग एक टेस्ट है, स्वाद है। अब ये जी क्या, वो लड्डू और बर्फी में कौन सा अच्छा है? लड्डू का अपना स्वाद है और बर्फी का अपना स्वाद है। जी तो जी जो जी फौज की सेवा थी उसका अपना मजा था, जी। और यहाँ जो है अपने लोगों से मिलने जुलना उसका अपना अलग मजा है। तो दोनों में ऐसी कोई समानता तो मैं नहीं कह सकता, हाँ हाँ। पर दोनों की अपनी अपनी विशेषता जरूर है। अच्छा अच्छा, राज कटारिया जी, गुड़गांव के अंदर आपका काफी नाम है, आपका प्रभाव है, लिंक है आपके, तो ऐसे आदमी को पॉलिटिकल पार्टियां अपने अंदर जरूर जोड़ना चाहती हैं। क्या आपका राजनीति में जाने का कोई विचार है? नहीं, इस उम्र के हिसाब से सेहत को देखते हो, देखो ना तो मैं सोचता हूँ और ना ही वाजिब है कि मैं किसी पार्टी के साथ ऐसी एक्टिव राजनीति में जुड़ूं, हाँ पर हाँ। कोई भी समाज सेवा की चीज होगी उसके लिए हमारा स्कूल, हमारा परिवार हमेशा तैयार रहेगा समाज की सेवा करने के लिए। और समाज सेवा में लगे भी रहते हैं, करते भी रहे हैं आप बिल्कुल समाज बिल्कुल, तो सेवा? करते रहते हैं जी। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, ये तो हमने आपके विचार जाने सर। अब आप अपने स्कूल के जो बच्चे हैं और बच्चों को और उनके अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई शिक्षा, कोई नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, हमारे समय समय पर जैसे हर स्कूल में होती है, यहाँ ठीक भी है। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। हुँ, हमारी एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें बच्चों के अभिभावक भी मेंबर हैं, हुँ, ताकि उनसे एक फीडबैक लिया जा सके, ठीक है। एक उनके परामर्श लिया जा सके भी आप स्कूल में क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं। हुँ, हुँ, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये कहेंगे कि सभी अभिभावक हुँ,
इनिशिएटिव लेकर के आगे आए और हमें जो उनको लगता है कि ये चीजों की कमी है तो हमें बताएं ताकि हम उनको पूरी कर सकें। जैसे तो हमारा प्रयास पूरा रहता है, हम फील्ड में भी जाते हैं, तो उसके बाद फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको कोई लगता है तो उसमें जरूर हमें बताएं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको पूरा करेंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप भारत लिंक के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं भारत लिंक के दर्शकों को एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा। जी जी जी। और दूसरा फिर मैं ये भी सतबीर जी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप इस सोशल मीडिया के मेंबर बनिए और अपने साथ साथ इस मेंबर बनने के अपने परिवारों को मेंबर बनाइए, क्योंकि ये जो इनका यूट्यूब चैनल है बहुत ही अच्छे एक प्रोग्राम लेकर आता है जो कि समाज के समर्पित है। तो अगर आपका सहयोग होगा तो सतबीर जी की भी एक वो मनोबल बढ़ेगा और वो और ज्यादा अच्छे काम करेंगे और हमको भी फायदा, उनको भी फायदा और आपको सभी का फायदा, विन विन सिचुएशन होगी। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर, आपने हमारे लिए टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और दोस्तों, ये हैं राज कटारिया जी, आपने इनके विचार सुने। मैं इनको काफ़ी टाइम से जानता हूं, तो जितनी शिद्दत से इन्होंने देश की सेवा की है उतनी ही शिद्दत से आज ये शिक्षा की सेवा कर रहे हैं। आज ये बच्चों के भविष्य को सुधारने में लगे हुए हैं, उनके कैरियर को बनाने में लगे हुए हैं। तो नो डाउट इन्होंने, जो राष्ट्रपति जी ने इनको गैलेंट्री अवार्ड दिया था, वो उनके काम को देख के दिया था और उससे भी ज़्यादा काम आज ये शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं और बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो हम ये भी चाहेंगे कि अगर इस तरह का कोई अवार्ड हो और इनके उसको देखते हुए तो शिक्षा मंत्री या राष्ट्रपति जी एक बार फिर इनके दोबारा से इनके इस प्रयास को भी देखें, शिक्षा से संबंधित प्रयास को भी देखें जो इन्होंने हमारे लिए टाइम दिया। इसके लिए हम इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करते ही करते हैं। और दोस्तों, आपने हमारा चैनल देखे, आपने हमारा वीडियो देखे, इसके लिए हम भारत लिंक के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस तरह के प्रयास रहेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इसको जुड़कर ना इस चैनल, इसको वीडियो को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करिए। इसके साथ ही हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।